स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को लेकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे वो 20 क्वेश्चन उस वीडियो में थे। 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे और इस वीडियो के बाद हम सेकंड चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे। तो महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में फिर से मिलने वाले हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 21 है मैग्नीशियम रिबन के दहन पर किस प्रकार की लो उत्पन्न होती है। किस प्रकार माने किस रंग की लो उत्पन्न होती है, किस प्रकार की ज्वाला आएगी। तो ऑप्शन में है हरा, लाल, श्वेत और नीला। तो देखिए इसका उत्तर है सी ऑप्शन, श्वेत रंग की। तो सफेद रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है, जो लो होती है वो सफेद रंग की होती है, जो हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। एक्साइज में इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है दानेदार जस्ता, जिंक को बोलते हैं, जिंक दानेदार है, उस पर तनु एस्टोसल्फर डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए जब जिंक में आप एस्टोसल्फर मिलाते हैं तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हाइड्रोजन से क्रियाशील धातु है, तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, स्वयं उसके स्थान पर आता है ZnSO4 प्लस S2। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो दानेदार जिंक जस्ते पर अगर आप एस्टोसल्फर डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और अगर ये पूछ लें ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। तो इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, जैसा कि मैं पहले से कहता रहा हूं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की बात करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23वें क्वेश्चन में पूछा है, बहुत आसान सी बात है, विकृति गंधीता के लिए कौन उत्तरदायी कारक है। 4 ऑप्शन है, तेल एवं वसा का ऑक्सीकरण, तेल व वसा का क्षरण माने उनका कम होना, खाद्य पदार्थों का संयोजन, खाद्य पदार्थों में कुछ चीजों का जुड़ना, खाद्य पदार्थों का विघटन। तो देखिए सीधा सीधा है, तेल और वसा ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें उनकी गंध में, स्वाद में परिवर्तन होने लगता है, इसको हम विकृति गंधीयता बोलते हैं, खाने का बुसना बोलते हैं। तो तेल और वसा के संपर्क में ऑक्सीजन आएगा माने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, तो तेल और वसा का ऑक्सीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये आपको पता ही है, नाइट्रोजन गैस इसको होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जो बैक्टीरिया हैं वो नहीं पनपते हैं, उसमें चिप्स के पैकेट को खराब, पैकेट जो चिप्स हैं उसके अंदर उसको खराब नहीं होने देंगे, तो नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। एक्सरसाइज में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, तो इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 इस टाइप से आपको कंप्लीट हो जाते हैं, समझ आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर हम प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया। तो मैं देखिए पहले बता दूं, जब प्राकृतिक गैस जलती है, कोई भी चीज आप जला रहे हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन खुद से ढूंढ लेते हैं, सी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो प्राकृतिक गैस का दहन होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देखिए हम बार बार कह रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो Mg+O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मींस MgO। और वैसे भी देखिए कैसे पता चलेगा, हम यहाँ इसमें देख ही नहीं रहे ना ऑप्शन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक तो मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, तो मैंने बहुत अच्छा बताया आपको सूत्र बनाना। Mg की संयोजकता 2, O की 2, जब संयोजकता समान है तो उसे हम सरलतम अनुपात में लिखे तो 2:2 को हम 1 भी कह सकते हैं। तो इधर और इधर फिर एरो, तो Mg के नीचे भी एक, O के नीचे भी एक, माने सूत्र होना चाहिए MgO। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन है। तो दोनों ही प्रश्नों की सी ऑप्शन सही है, माने क्वेश्चन नंबर 25 और 26 इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 28 की। क्वेश्चन नंबर 27 में है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब कौन सी अभिक्रिया होती है। अर्थात हम जल में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रोडों की हेल्प से करें, कैथोड और एनोड की सहायता से, तो जो जल है H2O उसका अपघटन होने लगेगा, H2O टूटने लगता है H2O और O2 में। तो इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अर्थात विघटन अभिक्रिया। तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद है, जब जल के वैद्युतघटन पर, माने उसी से रिलेटेड है, जब जल का आप वैद्युतघटन कराते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है आपको। तो पूछा है कितने अनुपात में प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन देखिए फॉर्मूला H2O है, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो 2:1 के अनुपात में। तो माने इसका बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो जाते हैं। इनको भी आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, जब CO2 गैस को आप चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, उसको बहाते हैं, तब क्या होता है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल साइंस में बहुत बार, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा जो होती है उसमें जनरल साइंस में पूछा गया है, कई बहुत बार पूछा गया है। तो CO2 गैस को जब आप चूने के पानी में, माने COH का होल ट्वाइस जो होता है उसमें आप जब डालते हैं तो क्या हो जाएगा, चूने के पानी का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा क्या, काला हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं, तो दूधिया रंग हो जाता है, वो आपने देखा भी होगा। तो चूने का पानी जब CO2 गैस बन रही होती है उसमें आप प्रवाहित कर रहे हैं तो वो कैसा हो जाता है, दूधिया, दूध के जैसा रंग हो जाता है। तो C ऑप्शन सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, जब आप Ag को माने चांदी को हवा के संपर्क में लाते हैं, देखिए केमिस्ट्री में हवा का मतलब ऑक्सीजन से होता है, वायु का मतलब ऑक्सीजन से होता है, तो तब उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो वह परत किस पदार्थ की है, तो देखिए ये रहा Ag और ये ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आता है तो अब Ag और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तो Ag का ऑक्साइड बनेगा। फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, O की संयोजकता 2 Ag के नीचे, Ag की 1 ऑक्सीजन के नीचे, तो Ag2O बनेगा। बाकी तो इसको आप बैलेंस करने के लिए देखिए भाई 2 Ag है तो यहाँ 2 कर लेंगे, O 2 है तो यहाँ 2 करेंगे तो 4 Ag हो गए हैं, तो यहाँ पर 4 करेंगे। मेरा कहने का मतलब फॉर्मूला तो Ag2O बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड, इसी की वजह से उसका रंग काला पड़ जाता है, चांदी इसलिए काली पड़ जाती है और इसको हम संक्षारण की अभिक्रिया बोलते हैं। फिलहाल हमें ये बताना है कि वो जो परत चढ़ी है वो उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो Ag2O। कई बार बच्चे इसको कंफ्यूजन में लगा देते हैं AgO2 को एक जैसा दिखने की वजह से, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो Ag2O है। तो इस प्रकार से मैंने देखिए इस वीडियो में, इस शॉर्ट वीडियो है बहुत, मैंने आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं, तो और इससे पहले के लेक्चर में 20 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर पूरा मैंने आपको विधिवत उसमें जो थ्योरी है वो सब बताया, चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन, चैप्टर के बाद की जो क्वेश्चन की एक्सरसाइज है पूरा आपको कंप्लीट करा के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पहला चैप्टर बहुत ठीक से मैंने बिल्कुल, आप समझिए कोई टॉपिक ना छुड़ाते हुए, कोई भी जरा सा भी आप कह सकते हैं कि कुछ भी आपसे बचा नहीं है, वो सब कंप्लीट कराया है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको सिस्टमेटिक लेक्चर्स के माध्यम से पूरा जो पाठ्य सामग्री है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको मिल रही है, बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रही है। आप लगातार इसको अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। आपको आने वाली वीडियो में और ज्यादा मैं आपको आने वाले जो चैप्टर हैं हमारे और बहुत बेहतर तरीके से पाठ्य सामग्री उपलब्ध और पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जब हम इस कक्षा 10 के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप चैप्टर नंबर 1 को ठीक से रिवाइज कर लें। किसी कोई क्वेरी या कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, चैप्टर नंबर 2।